आज तो हद हो गई, चाय पीने का समय नहीं मिला। यह कहते कहते डॉक्टर विश्वास ने अपने चेहरे से मास्क और गले से स्टेथोस्कोप उतारकर मेज़ पर रख दिया। सुबह से लगी मरीजों की भीड़ को ख़त्म कर वह बहुत थक गए थे। कुर्सी पर बैठे बैठे ही अपनी आंखें मूंद कर वह थकान मिटाने की कोशिश करने लगे। अभी कुछ मिनट ही बीते होंगे कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। घंटी की आवाज़ सुनकर डॉक्टर विश्वास को लगा कि फ़ोन उन्हें अधिक देर तक आराम करने नहीं देगा। चंदू, देखो तो ज़रा, किसका फ़ोन है? वार्ड बॉय चंदू ने जाकर फ़ोन सुना और फ़ौरन वापस आकर बोला, सर, आपके लिए लेबर रूम से कॉल है। आराम का ख्याल छोड़कर डॉक्टर विश्वास कुर्सी से उठे और फ़ोन पर बात करने लगे। ऑक्सीजन लगाओ, मैं अभी पहुंचता हूं। और इसी के साथ फ़ोन रखते हुए कुमार लंबे लंबे कदम बढ़ाते लेबर रूम की तरफ चल पड़े। लेबर रूम पहुंचकर डॉक्टर विश्वास ने देखा कि नवजात शिशु की हालत बेहद नाजुक है। उसने नर्स से पूछा कि बच्चे को माँ का दूध दिया गया था या नहीं। उसने बताया, सर, इसके माँ बाप तो इसे इसी हालत में छोड़कर चले गए। क्या? आश्चर्य से डॉक्टर विश्वास के मुंह से निकला। एक नवजात बच्चे को छोड़कर वह कैसे चले गए? लड़की है ना सर, पता चला है कि उन्हें लड़का ही चाहिए था। अपने ही बच्चों के साथ यह कैसी घृणा! विश्वास ने समझ लिया था कि गुस्सा करने और डांट फटकार करने का कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए वह बच्चे की जान बचाने की कोशिश में जुट गए। कृत्रिम श्वास पर छोड़कर और कुछ इंजेक्शन देकर डॉक्टर विश्वास ने नर्स को कुछ ज़रूरी हिदायतें दी और अपने कमरे में वापस लौट आए। डॉक्टर को देखते ही चंदू ने एक मरीज़ का कार्ड उनके हाथ में थमाया और बोला, एक एक्सीडेंट का केस है सर। डॉक्टर विश्वास ने देखा कि एक बूढ़ी औरत को काफ़ी चोट आई थी। उनकी जांच करने के बाद डॉक्टर विश्वास ने नर्स को मरहम पट्टी करने को कहा और कुछ दवाइयाँ लिख दी। होश आने पर उस औरत ने बताया कि एक कार वाला उन्हें टक्कर मार गया था। माताजी, आपके घर वाले? डॉक्टर विश्वास ने कहा, सिर्फ एक बेटी है डॉक्टर साहब, वही लाई है यहाँ तक मुझे। उस औरत ने बताया। डॉक्टर विश्वास ने देखा कि एक दुबली पतली शर्मीली सी लड़की है, मगर उसकी आंखों से गजब का आत्मविश्वास झलक रहा है। उसने बूढ़ी औरत के सिर पर हाथ फेरते हुए तसल्ली दी और कहा, माँ, फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, और अब तो आप ठीक हैं। बूढ़ी औरत ने कुछ हिम्मत जुटाकर कहा, अनु, मुझे ज़रा बिठा दो, उल्टी सी आ रही है। इससे डॉक्टर विश्वास को पता चला कि उस दुबली पतली लड़की का नाम अनु है। उन्होंने अनु के साथ मिलकर उसकी माँ को बिठाया। अभी वह पूरी तरह बैठ भी नहीं पाई थी कि एक जोर की उबकाई के साथ उन्होंने उल्टी कर दी और अनु की काली पोशाक उससे सन हो गई। माँ शर्मसार सी होती हुई बोली, माफ़ करना बेटी, मैंने तो तुम्हें भी। उनकी बात बीच में ही काटते हुए अनु बोली, यह तो मेरा सौभाग्य है माँ कि आपकी सेवा का मुझे मौका मिला है। अनु के कहे शब्द डॉक्टर कुमार को सोच के किसी गहरे समुंदर में डुबाते चले जा रहे थे। डॉक्टर साहब, कोई गहरी चोट तो नहीं है ना? अनु ने रुमाल से अपने कपड़े साफ करते हुए पूछा। वैसे तो कोई सीरियस बात नहीं है, फिर भी इन्हें 4-5 दिन के लिए अस्पताल में रखना पड़ेगा। खून काफ़ी बह गया है। खर्चा तकरीबन। डॉक्टर साहब, आप उसकी चिंता न करें। अनु ने उनकी बात बीच में ही काटी। कहाँ से करेंगी आप इंतज़ाम? अनु से डॉक्टर ने पूछा। नौकरी करती हूँ, कुछ जमा कर रखा है, कुछ जुटा लूँगी। आखिर मेरे सिवा माँ का इस दुनिया में है ही कौन? यह सुनकर
डॉक्टर विश्वास निश्चिंत हो गए। अनु की मां को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। इधर डॉक्टर ने लेबर रूम में फ़ोन किया तो पता चला कि नवजात बच्चे की हालत में कोई सुधार नहीं है। वह फिर बेचैन से हो उठे। इसी सब को भी जानते थे कि बनावटी फीड में वह कमाल कहाँ जो माँ के दूध में होता है। डॉक्टर विश्वास दोपहर को खाने के लिए आए तो अपने दोनों मरीजों के बारे में ही सोचते रहे। बेचैनी में थकान भी भूल गए थे। शाम को डॉक्टर विश्वास वार्ड का राउंड लेने पहुँचे तो देखा कि अनु अपनी माँ को व्हील चेयर पे बैठाकर सैर करा रही थी। दोपहर को समय पर खाना खाया माँ ने? डॉक्टर विश्वास ने अनु से माँ के बारे में पूछा। जी सर, जी भरकर खाया था। महीना 2 महीना माँ को यहाँ रहना पड़ जाए तो खूब मोटी होकर जाएगी। अनु पहली बार कुछ खुलकर बोली। डॉक्टर विश्वास भी आज दिन में पहले बार हंसे थे। वार्ड का राउंड लेकर डॉक्टर विश्वास अपने कमरे में आ गए। चंदू गायब था। डॉक्टर विश्वास का अंदाज़ा सही निकला। चंदू फ़ोन सुन रहा था। जल्दी कर, सुनकर डॉक्टर ने झट से जाकर रिसीवर पकड़ा तो लेबर रूम से नर्स की आवाज़ को वह साफ पहचान गए। नर्स की बात सुन फ़ोन रख दिया। डॉक्टर विश्वास से नवजात बच्ची बच न पाई थी। डॉक्टर विश्वास को लगा कि यदि उस बच्ची के माँ बाप मिल जाते तो वह उन्हें घसीटता हुआ अनु के पास ले जाता और बेटी की परिभाषा समझाता। वह झटपटा से उठे, कमरे में आए तो बैठा नहीं गया। खिड़की से पर्दा उठाकर वह बाहर देखने लगे। ऐसा डॉक्टर विश्वास ने देखा कि लेबर रूम से 2 वार्ड बॉय उस बच्ची को कपड़े में लपेटकर बाहर ले जा रहे थे। मूर्ति बन विश्वास उस करुणा भरे दृश्य को देखते रह गए। यूँ तो कितने ही मरीजों को उन्होंने अपनी आंखों के सामने दुनिया छोड़ते हुए देखा था, लेकिन आज उस बच्ची को यूँ जाता देख उनकी आंखों से पीड़ा और बेबसी के आंसू निकल आए। डॉक्टर विश्वास को लग रहा था कि जैसे किसी मासूम और बेकसूर अनु को गला घोंटकर मार डाला गया हो। इसी प्रकार की कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।